नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर जानदार, शानदार और दमदार भर्ती आईटीआई वाले बच्चों के लिए आ चुकी है। कौन सी है ये वैकेंसी, कितने हैं पद, इसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपको कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। एक एक पॉइंट पर आपके साथ चर्चा होगी, तो हो जाइए तैयार साथियों। दिखाइए पोटेंशियल दुनिया को अपनी कितनी है क्षमता। हो जाओ तैयार, वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। कहाँ की वैकेंसी है, कितने पद है और कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसा कि आप टाइटल बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसरो की वैकेंसी है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही शानदार भारत सरकार का संगठन है। तो इसरो, डीआरडीओ जैसे संगठन में तो अगर आपको नौकरी मिलती है तो बहुत ही, मैं कहता हूँ कि सोने पे सुहागा वाली बात होती है, क्योंकि वहाँ का एक लेवल, एक रेपुटेशन जो है वो नाम में ही झलकती है। तो आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वो भी अगर योग्य है तो फॉर्म अप्लाई कर सके। आइए वैकेंसी पर नज़र डालते हैं। वैकेंसी है इसरो की और डिपार्टमेंट जो है वो है NRSE, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यानी जहाँ रिमोट से ऑपरेशन होते हैं, मतलब संचालन होता है। कहाँ कहाँ पर ये ऑपरेट किया जा रहा है? बेंगलोर, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर और नई दिल्ली, यानी 5 जगह पर सेंटर है। और यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी आई है टेक्नीशियन बी आईटीआई वालों के लिए। खास तौर से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो सीट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। फिर भी बाकी ट्रेड से है तब भी आपके लिए मौका है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सभी आईटीआई वालों के लिए है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 9 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, अभी हुए नहीं हैं। और कंप्लीट नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, यानी इस वीडियो में हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको बताएंगे, लेकिन जो प्रीवियस पेपर हुए थे उस बेस पे बताएंगे, ठीक है ना। इसका प्रीवियस पेपर हमारे पास है, वो भी हम अपलोड करेंगे चैनल पर, आपको सॉल्व करवाएंगे। बस चैनल से आपको जुड़े रहना है। टेक्नीशियन का प्रीवियस पेपर इसका जो भी हुआ था वो भी हम आपको देने वाले हैं। और बड़ी शानदार और सरल, सिंपल क्वालिफिकेशन रखी गई है। कहीं कोई एक्सपीरियंस, कोई अप्रेंटिसशिप और कुछ भी नहीं, बस 10+ ITI। ना ITI में ना 10th में कोई परसेंटेज और कुछ रखा गया। तो मुझे लगता है साफ सुथरी वैकेंसी है और एक अवसर हम बोल सकते हैं। आइए नज़र डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। भैया इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए तो शानदार अपॉर्चुनिटी है। चलो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, फिर एक एक करके पोस्टों पर भी बात कर लेंगे। टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए टोटल 32 सीट है, यानी 32 सीट है, जिनमें से 16 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। तो अपॉर्चुनिटी है, बहुत होती है 32 सीटें। तो इसरो के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अपने अपनी अलग अलग सीटें निकालते हैं। तो एक इसरो का सेंटर अगर आपके लिए 32 सीटें निकालता है तो मुझे लगता है अवसर है। और देखा है रिसेंटली अपने बच्चों का 2-2 सीटों पे सिलेक्शन होते हुए, तो आपको पोटेंशियल दिखाने की अब ज़रूरत है। ओबीसी वाले बच्चों के लिए 10 सीटें, यानी एक तरह से ओबीसी वालों के लिए 26 सीटें हो गई। कैसे कि अगर आप अच्छे स्कोर लाते हैं, टॉपर रहते हैं, तो आप अनरिजर्व में आ जाओगे, अदरवाइज आपको अपनी कैटेगरी में तो मिल ही जाएगा। यानी अगर आप टॉप 16 में आते हो या उसके बाद ओबीसी में नंबर 10 पर रहते हो, तो आपके पास सिलेक्शन की पूरी संभावना है। तो बहुत अच्छा मौका समझ लीजिए कि मिल गया। एससी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं, एसटी वालों के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस वालों को भी 2 सीटें रिजर्वेशन में दी गई है। तो ये भी एक शानदार अवसर हम कह सकते हैं, क्योंकि अब से पहले ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, तो हम इसे मौका ही कहेंगे। आइए दूसरे वाले पर नज़र डालते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए मोस्टली इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं। तो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, माय डियर, आपके लिए टोटल सीटें 8 ही है, लेकिन 8 कम तो नहीं होती। हमें तो सिलेक्शन के लिए 1 सीट चाहिए। हमने देखा है 2-2 सीटों पर सिलेक्शन होते हुए। बेंगलुरु इसरो में 2 सीटों पर सिलेक्शन हुआ था, दोनों बच्चे राजस्थान गंगानगर ज़िले से ही थे। तो आपको तो 8 सीटों पर मौका मिल रहा है, लीजिए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा। अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 4 सीटें और ओबीसी वालों के लिए 2 सीटें हैं यहाँ पर। यानी ओबीसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो टोटल 6 सीट हो गई। तो मेहनत कर लो भाई, 6 सीटें तो बहुत है। और एससी के लिए 1 है। एसटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं रखी गई है, हालांकि होने को 1 सीट उनको दी जा सकती थी, देनी चाहिए थी। 1 सीट यहाँ पर
EWS वालों के लिए भी है, तो वो कौन है खुशकिस्मत जो यहाँ पर एक सीट पर अपना नाम अंकित करवाएगा या दर्ज करवाएगा। चलिए इन दोनों पदों की एक बार हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन पर भी, क्योंकि योग्यता को देखकर कई बार बच्चे मतलब सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या मांगा होगा। तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा इन्होंने बड़ा सिंपल दे दिया है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी देखो, SSC पास यानी सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं इसे, 10th मान लो, और उसके बाद में NCVT से, हाँ ये एक पेज इन्होंने ज़रूर डाल दिया यहाँ पर, SCVT वाले बच्चे यहाँ नहीं भर पाएंगे, फिर उनके लिए समस्या हो गई। इतना सा पेज आप बोल सकते हो, बाकी कोई ज़्यादा पेज नहीं है। NCVT से ITI किया हुआ हो, NTC किया हुआ हो या NAC हो, इन तीनों का मतलब क्या है दोबारा बोलूँ, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, हालांकि ITI वाले बच्चों को ही वो सर्टिफिकेट मिलता है, तो NTC ITI किया हुआ हो तभी आएगा, ठीक है। बिना ITI के आपको NTC तो मिलता ही नहीं है। NAC का मतलब है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार बिना ITI के भी अप्रेंटिसशिप होती है, तो आपको वो भी कर लेनी चाहिए अगर आपके पास ITI नहीं है तो। यहाँ पर तीनों ज़रूरी नहीं है, तीनों में से एक ऑप्शन है, तो बड़ा सिंपल है। NCVT इलेक्ट्रिकल ट्रेड लिखा है यहाँ पर, इसमें कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन एक ही बात है, यानी इलेक्ट्रीशियन ITI वो भी कहाँ से, NCVT से, तो चलेगा, बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं आपको। ये लो जी, इतनी सी है, कोई अनुभव नहीं चाहिए और कोई और एक्स्ट्रा इसमें ज़रूरत नहीं है। आइए जी उसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पर देखो तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए टोटल 9 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन वालों से ज़्यादा तो इनकी है, ज़रूरत होती है खैर सिस्टम के हिसाब से देखो, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल वाले में तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही ज़्यादा चाहिए होते हैं। 5, 2, 1 और 1 सीट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है, किसके लिए, अनरिजर्व, OBC, SC और EWS। ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पर भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। उसके बाद में फोटोग्राफी वालों के लिए भी है, ठीक है ना, तो ये पोस्ट है आपकी। और उसके बाद में डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर मान लीजिए, जिसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ITI किया हुआ हो, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर फिटर मशीनिस्ट वालों के लिए नहीं है, यानी मैकेनिकल की कोई ट्रेड नहीं है। टॉप मोस्ट 3 ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कब से करना है इस पर अगर बात कर लें हम, तो देखो अप्लाई 9 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 2023, यानी लगभग आपको 22-23 दिन का समय मिलेगा। तो इस दौरान समय निकाल कर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अभी ऑफिशियल इसका एडवर्टीजमेंट नहीं आया है, वो जब आएगा तो आपको डिटेल से उस पर भी वीडियो बनाकर दे देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका प्रीवियस पेपर हमारे पास है, वो हम आपको सोल्व करवाएंगे, और वो और पेपर और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से आप वहाँ से और देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ पूरा 80 क्वेश्चन आते हैं इसके टेस्ट में, 90 मिनट का समय रहता है और 4 नंबर सही करने पर देते हैं और 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी सेम वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। इतना सा ध्यान रखना है, ठीक। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था, बाकी और कोई भी पूरा नोटिफिकेशन आएगा उसमें कुछ भी नया होगा, सिलेबस एग्जाम पैटर्न भी, तो उस पर आपको अलग से एक वीडियो दे दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।